वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। आज हम शुरू करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की क्लास 10th की सब्जेक्ट साइंस। ठीक है, तो आपका आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। तो कक्षा 10 की विज्ञान का पहला चैप्टर का नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें दो टर्म दी गई हैं, एक तो भोजन है और एक है मानव स्वास्थ्य। दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिख रहा है? ठीक है, यहाँ से लिखता हूँ भोजन। ये भोजन क्या है? तो अपन पढ़ते हैं भोजन के बारे में कि भोजन क्या है। तो भोजन है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपनी शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए वातावरण से विभिन्न पदार्थ ग्रहण करता है। ठीक है, तो भोजन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव, भोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपनी, दिख रहा है आपको इतना तक? ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन यहां से लिख देता हूं, अपनी शारीरिक वृद्धि, अपनी शारीरिक वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है। यानी कि क्या है? ग्रहण करता है। तो भोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी जीव अपनी शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए वातावरण से विभिन्न पदार्थ प्राप्त करता है, यानी कि ग्रहण करता है। तो उसके मोटे रूप में मैं समझाऊं कि भोजन यानी कि जो अपन खाना खाते हैं उसको क्या अपन ग्रहण करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात ये हो रहा है कि भोजन और पोषण दोनों का उपयोग हम एक तरह से करते हैं, लेकिन थोड़ा इनमें अंतर है। जो भोजन क्या है, जो हम ये ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, भोजन को क्या अपन ग्रहण करते हैं और इस ग्रहण करने से ही हमें पोषण प्राप्त होता है, पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो मोटे रूप में आप क्या समझे कि भोजन हम ग्रहण करते हैं और भोजन के ग्रहण करने से ही हमें पोषण प्राप्त होता है। तो उनमें थोड़ा ये अंतर है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अपन वातावरण से जो विभिन्न पदार्थ प्राप्त करते हैं, अब ये विभिन्न पदार्थ कौन कौन से हैं जिनको एक जीव की आवश्यकता पड़ती है, तो इन विभिन्न पदार्थों के बारे में अपन जानेंगे। ठीक है, तो ये जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, इन विभिन्न पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। तो वातावरण से प्राप्त किए जाने वाले ऐसे विभिन्न पदार्थ जो हमारे शरीर की शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया? रफ कर दूं? तो अपन ने भोजन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? तो भोजन में पाए जाने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वो पाचन के माध्यम से शरीर के अंगों
शरीर के अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो क्या होता है, तो भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं वो जीव के शारीरिक वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, और ये पाचन के माध्यम से शरीर के सभी अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ऐसे कौन से पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में पाए जाते हैं और वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या कोई भी जीव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं? तो इन पोषक तत्वों के नाम है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। जल के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि कितना आवश्यक है हमारे लिए। ठीक है, अब बताता हूं मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो ये कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जो भोजन में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, जैसे अपना ग्लूकोज है, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक आते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक आते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसका एक उदाहरण है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक शर्करा है, और कार्बोहाइड्रेट सबसे तेजी से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यदि हम कार्बोहाइड्रेट खाएं, वसा खाएं और प्रोटीन खाएं, यदि इन तीनों चीज़ों को हम खाएं, जो सबसे पहले हमें ऊर्जा प्रदान करेगा वो देगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो सबसे इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम किस रूप में जानते हैं, ग्लूकोज के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब जैसे हमें कोई थकान होती है, हमें कमजोरी फील होती है, हमें चक्कर आते हैं, तो अपन ग्लूकोन डी पीते कि नहीं पीते, पीते ना, क्या पीते हैं, ग्लूकोन डी, डब्बा पीते हैं ग्लूकोन डी का। ठीक है, और जितने भी जो स्पोर्टमैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उनमें क्या आता है, ग्लूकोज आता है। ठीक है, अब वसा क्या होती है, फैट, मतलब चर्बी। मोटे लोगों के पेट में जम जाती है ना चर्बी, तो वही चर्बी। और क्या होती है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में मरम्मत का काम करती है, जैसे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, लोग जिम में वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं, तो उनको बोलते हैं ना कि भाई प्रोटीन खाओ। ठीक है, पहलवान लोग होते हैं, खाते हैं ना प्रोटीन, खाते हैं सब। तो प्रोटीन क्या करती है, हमारे शरीर में मरम्मत का काम करती है, यानी कि शरीर में कहीं टूट फूट होती है, हमारी मांसपेशियों में कोई खिंचाव पैदा होता है, कोई डैमेज हो जाता है, तो प्रोटीन मरम्मत का काम करता है। तो प्रोटीन को हम किस रूप में खाते हैं, तो ये यहां लिख देता हूं मैं, प्रोटीन अंडे से प्राप्त होती है। अंडे खाते हैं ना, ठीक है, दालें खाते हैं, दालों में कौन सी खाते हैं अपन सबसे ज्यादा, सोयाबीन की दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। अपन लोग एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, और जो जिम जाने वाले बंदे होते हैं उनको बोलते हैं ना कि भाई अंडे खाया करो, दालें खाया करो, और वो एक्स्ट्रा प्रोटीन के डिब्बे भी यूज करते हैं। ठीक है, और सब्जियों में भी पाया जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है, शरीर में मरम्मत का काम करता है। और खनिज लवण कौन से होते हैं, जैसे हमारे भोजन में पाए जाते हैं, कौन कौन से पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कैल्शियम है, ठीक है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है,
आदि, और इनके बारे में मैं आगे डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिया, वसा समझ ली, प्रोटीन समझ लिया, खनिज लवण समझ लिया। जल को तो आप लोग जानते ही हो, खाना खाने के बाद हर कोई पीता है ना। ठीक है, अब कौन सा रह गया? विटामिन। अब रह गया विटामिन। ठीक है, तो विटामिन क्या है? हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है, लेकिन इसकी थोड़ी सी मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? सिर्फ थोड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, मात्रा की आवश्यकता होती है। और विटामिन हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बनने वाला विटामिन सिर्फ एक ही है। कौन सा है? विटामिन डी। विटामिन डी। ठीक है, ये कुछ स्रोतों से भोजन के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं, और हमारी त्वचा के अंदर बनता है विटामिन डी। जब सूरज की रोशनी पड़ती है तब विटामिन डी का निर्माण होता है। तो यही एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के अंदर बनता है। ठीक है, हो गए सारे पोषक तत्व। और दोबारा समझ लीजिए कि जो भोजन है, भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और वो भोजन के पाचन के माध्यम से शरीर के अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो पोषक तत्व हमारे भोजन में आवश्यक हैं। कौन कौन से पोषक तत्व हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? शर्करा है। तो ग्लूकोज हम कब लेते हैं? इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने के लिए, यानी कि फटाफट यदि हमें ऊर्जा की जरूरत है तो हमें क्या करेंगे? ग्लूकोज लेंगे, यानी क्या लेंगे? कार्बोहाइड्रेट लेंगे। ठीक है, वसा, इसको क्या बोलते हैं? इसमें फैट बोलते हैं, यानी कि चर्बी। जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर ये जम जाती है। ठीक है, मोटापे के कारण क्या होता है? चर्बी बढ़ जाती है ना। बोलते हैं कितनी चर्बी बढ़ रही है पेट में, तो वही चर्बी है। प्रोटीन क्या होता है? मरम्मत का काम करता है। मसल्स वगैरह जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन का काम होता है। तो विटामिन क्या होती है? विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिनकी थोड़ी सी मात्रा की हमें आवश्यकता होती है। तो विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो ये 4 प्रकार के विटामिन ही आपके सिलेबस में दे रखे हैं, बाकी के नहीं दे रखे हैं। और जबकि विटामिन और भी होते हैं, विटामिन के भी होता है, विटामिन ई भी होती है और विटामिन एच भी होती है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं दे रखे हैं। ए, बी और सी, डी दे रखे हैं। बी के भी पार्ट दे रखे हैं। जब मैं विटामिन पढ़ाऊंगा तो आपको उसके बारे में बता दूंगा। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं जो हमारे पोषक तत्वों में शामिल होते हैं? कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, और इसके साथ आयोडीन भी होता है। क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन नमक में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है ना, बोलते हैं ना आयोडीन वाला नमक। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा हो जाता है, गलगंड, गला फूल के बाहर आ जाता है। ठीक है, मिटा दूं, कर दूं साहब? आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम? यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे क्यों लिखा रहा हूँ। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। इससे क्या है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, सब कुछ एकदम समझ आ जाएगा, और आपको नोट्स बनाने के लिए अलग से पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है तो उसके बारे में मैं भी बता दूंगा। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? भोजन पढ़ा। भोजन में उपस्थित क्या पढ़े? पोषक तत्व पढ़े। ठीक है, भोजन पढ़ा, भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पढ़े। ठीक है, और इन पोषक तत्वों की कौन कौन से पोषक तत्व लिख देता हूं एक बार फिर। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ठीक है, इन पोषक तत्वों की एक संतुलित मात्रा, इन पोषक तत्वों की क्या? संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा
भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा उपलब्ध हो, क्या कहलाता है? संतुलित भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए कि भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा यानी कि सही मात्रा, ना ज्यादा ना कम। यदि वो भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा है कि सही मात्रा उपलब्ध होगी तो वो भोजन क्या कहलाएगा? वो भोजन कहलाएगा संतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि संतुलित भोजन के फायदे क्या हैं। संतुलित भोजन के लाभ कौन कौन से हैं? ठीक है, संतुलित भोजन के लाभ ये हैं कि जब इसमें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होंगे तो पाचन के दौरान हमारे अंगों को पर्याप्त मात्रा में ही पोषक तत्व मिलेंगे और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तो क्या होगा? हमारा शरीर मजबूत बनेगा, यानी कि ये क्या काम करते हैं? ये शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं, प्रदान करता है। तो संतुलित भोजन शरीर को मजबूती प्रदान करता है, दिमाग को स्वस्थ और तेज बनाए रखता है, और संतुलित भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो संतुलित भोजन के फायदे कौन कौन से? ये हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करता है, फिर इसका पहला फायदा हो गया। ये दिमाग को स्वस्थ और तेज बनाए रखता है, इसका दूसरा फायदा हो गया। और संतुलित भोजन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसका तीसरा फायदा हो गया। अच्छा, ये जानते हैं कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता वह होती है जो हमें रोगों से लड़ने के लिए तैयार रखती है। ठीक है, जितनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी उतना ही शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो अभी अपन ने पढ़ा कि संतुलित भोजन, क्या पढ़ा? संतुलित भोजन जिसमें क्या है? आवश्यक पोषक तत्व मौजूद हों और उसके मैंने फायदे बताए। शरीर को मजबूती प्रदान करता है, शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है और दिमाग को तेज रखता है। ठीक है, यदि संतुलित भोजन में क्या रहते हैं? आवश्यक जो पोषक तत्व रहते हैं, संतुलित भोजन में आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, अब तो याद हो गए होंगे कौन से पोषक तत्व हैं। ठीक है, नहीं हुए? चलो बता देता हूं फिर से। कार्बोहाइड्रेट याद रख लो, भूलना नहीं है, बार बार बता रहा हूं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। ठीक है, ये तो सबको पता ही है कि हमें जल यानी पानी की कितनी आवश्यकता है। तो संतुलित भोजन में ये आवश्यक पोषक तत्व हो गए। यदि इस संतुलित भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों में क्या आ जाए? कमी आ जाए। क्या आ जाए? कमी आ जाए तो यह भोजन संतुलित भोजन नहीं होगा, क्योंकि संतुलित भोजन वही है जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा मौजूद हो। यदि उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी आ जाएगी तो वो भोजन क्या बन जाएगा?
असंतुलित भोजन बन जाएगा। असंतुलित भोजन क्या बन जाएगा? असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन की परिभाषा क्या हुई? ऐसा भोजन जिसमें आवश्यक पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, तो क्या कहलाता है? असंतुलित भोजन कहलाता है। ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा था, भोजन बताया था मैंने। ठीक है, भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करने से हमें क्या मिलता है? पोषण मिलता है। ठीक है, तो संतुलित भोजन होगा तो क्या हो, हमें आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, तो हमें क्या है? पोषण मिलेगा अच्छे से। यदि असंतुलित भोजन होगा तो आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो हमें क्या पोषण मिलेगा? क्या पूरी तरह से नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा? वो पोषण का हो जाएगा कुपोषण। ठीक है, और कुपोषण हो जाएगा तो इस कुपोषण से क्या होगा? शरीर बन जाएगा कुपोषित शरीर। कुपोषित शरीर बन जाएगा। ठीक है, अब एक कुपोषण की सही परिभाषा क्या है? कुपोषण की सही परिभाषा यह है कि जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्व जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्व, कितने आवश्यक पोषक तत्व? एक आवश्यक या एक से अधिक। जब भोजन में एक या एक से अधिक आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाए, क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो क्या हो जाए? वो कहलाएगा कुपोषण। ठीक है, आपने भोजन पढ़ लिया, पोषण पढ़ लिया, संतुलित भोजन पढ़ लिया, असंतुलित भोजन पढ़ लिया और कुपोषण पढ़ लिया। ठीक है, अब कुपोषण से क्या होता है कि हमें आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे शरीर के लिए, तो क्या होगा? शरीर हमारा दुर्बल हो जाएगा, जीर्ण शीर्ण हो जाएगा, शारीरिक कमजोरी आ जाएंगी। ठीक है, तो उससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आपके इस चैप्टर में 3 प्रकार के कुपोषण दे रखे हैं। कितने प्रकार के कुपोषण दे रखे हैं? कुपोषण दे रखे हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? मोटा लिख देता हूं, 3 प्रकार के कुपोषण दे रखे हैं। पहला दे रखा है आपको विटामिन कुपोषण। विटामिन कुपोषण। दूसरा दे रखा है आपको प्रोटीन कुपोषण। और तीसरा आपको दे रखा है खनिज लवण कुपोषण। ठीक है, अब ये तीनों क्या है, इनके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। यानी कि विटामिन कुपोषण में क्या होगा? जब भोजन में विटामिन की कमी आ जाएगी। प्रोटीन कुपोषण में क्या होगा? जब भोजन में प्रोटीन की कमी आ जाएगी। और खनिज लवण कुपोषण में क्या होगा? जब भोजन में खनिज लवण की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, रफ कर दूं, आ गया समझ? दोबारा बताने की जरूरत है? जैसे अपने पढ़ लिया, संतुलित भोजन पढ़ लिया, आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, असंतुलित भोजन, आवश्यक पोषक तत्वों में कमी पाई जाती है। ठीक है, जब आवश्यक पोषक तत्वों में भोजन में जब आवश्यक पोषक तत्वों में एक या एक से अधिक की कमी पाई जाएगी, तो वो क्या होगा? कुपोषण कहलाएगा। कुपोषण वाला शरीर कुपोषित शरीर कहलाएगा। कुपोषण 3 प्रकार के दे रखे हैं, विटामिन कुपोषण, प्रोटीन कुपोषण और खनिज लवण कुपोषण। अब तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। विटामिन कुपोषण क्या है? विटामिन की कमी। प्रोटीन कुपोषण क्या है? प्रोटीन की कमी। और खनिज लवण कुपोषण क्या है? खनिज लवण की कमी। तो भोजन में इन तीनों की कमी होने पर 3 प्रकार के कुपोषण दे रखे हैं। ठीक है, अब एक एक का अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है, रफ करूं? ठीक है, चलो। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? कुपोषण। कुपोषण, कुपोषण वाला शरीर कुपोषित शरीर। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए, जैसे कुछ लोग क्या है संतुलित भोजन भी कर रहे हैं, फिर भी वो क्या है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं।
क्यों? क्योंकि उनमें कोई ना कोई बुरी लत जरूर होती है। जैसे वो नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनके क्या है, उनके शरीर में भोजन के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाते हैं, तो इस वजह से भी वो कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और मेन वजह तो वही है कि जो भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों में ही कमी आएगी तो कुपोषण हो जाएगा। तो 3 प्रकार के कुपोषण मैंने आपके बताए हैं, विटामिन कुपोषण, दूसरा है प्रोटीन कुपोषण और तीसरा है खनिज लवण कुपोषण। तो तीनों को एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं विटामिन कुपोषण के बारे में। तो पहला है विटामिन कुपोषण। ठीक है, अच्छा, विटामिन कुपोषण से आपको पता चल गया होगा कि भोजन में विटामिन की मात्रा में कमी, विटामिन की मात्रा में कमी। ठीक है, जब भोजन में विटामिन की मात्रा में कमी हो जाएगी तो क्या आएगा, विटामिन कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले एक ये शब्द आ गया कि विटामिन। अच्छा, विटामिन कुपोषण को अच्छे से पढ़ने से पहले ये देखिए विटामिन क्या है। विटामिन हमारे शरीर में इसकी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्व है, आवश्यक पोषक तत्व है जिसकी अल्प मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त होती है, जिसकी अल्प मात्रा यानी कि थोड़ी सी मात्रा, अल्प मात्रा ही शरीर के लिए, अल्प मात्रा ही शरीर के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, विटामिन की खोज, वैसे ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा हूँ। विटामिन की खोज जरूरत नहीं है याद करने की, याद रखना चाहो तो याद रख सकते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, तो विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, वैज्ञानिक हुए थे हॉपकिंस, तो उन्होंने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन जो नाम दिया था, इसका जो विटामिन नाम दिया था वो दिया था सी फंकने, सी फंकनेस का विटामिन नाम दिया था 1912 में। ठीक है, इस सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अब याद रखना चाहो तो याद रह सकते हैं, आगे आपको काम आएगा। याद नहीं रखना चाहते तो मत रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है, लोड लेने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जितना है उतना पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, आपको नोट्स में उतना ही मिलेगा जितना आपके सिलेबस में है। ठीक है, विटामिन क्या हो, शरीर के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी अल्प मात्रा ही शरीर के लिए पर्याप्त होती है। और विटामिन की खोज किसने की थी, हॉपकिंस ने की थी, नाम दिया था सी फंक ने नाम दिया था। ठीक है, और विटामिन वैसे क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं। और ये ऐसे कार्बनिक पदार्थ हैं, ऐसे आवश्यक पोषक तत्व हैं जिनसे हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, अच्छे से समझ लो कि विटामिन कुपोषण क्या होता है। जब भोजन में विटामिन की कमी हो जाती है तो वो क्या है, विटामिन कुपोषण कहलाता है। विटामिन क्या है, ये शरीर के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ हैं। विटामिन से हमें शरीर में कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन की हमें अल्प मात्रा की ही आवश्यकता होती है, अल्प मात्रा शरीर के लिए पर्याप्त होती है। विटामिन की खोज हॉपकिंस ने की थी, विटामिन नाम दिया था सी फंक ने। ठीक है, अब है विटामिन के प्रकार। तो विटामिन के प्रकार में यहां लिख देता हूं इसके प्रकार। ठीक है, विटामिन के प्रकार हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 विटामिन ये आपके सिलेबस में दे रखे हैं। बाकी की विटामिन ई भी होता है, विटामिन के भी होता है, विटामिन एच भी होता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं है, आपको सिर्फ 4 विटामिन पढ़ने हैं। विटामिन ए और विटामिन बी में आपको पढ़ने हैं विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। अच्छा, आपकी बुक में या जिनकी बुक में यदि वो B12 लिख रहा है
जिनकी बुक में B12 लिख रहा है, B12 लिख रहा है, तो B12 नहीं है, वो क्या है, B1 है, तो उसको सही कर लीजिए। ठीक है, तो अपन को पढ़ना है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, अब अपन आगे पढ़ते हैं विटामिन के बारे में। ये कौन कौन से सोर्स से प्राप्त होते हैं और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या हैं। ठीक है, विटामिन के रासायनिक नाम क्या हैं, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी कमी से कहाँ से प्राप्त होते हैं, कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनसे विटामिन हमें ये प्राप्त होते हैं और उनके कौन कौन से लक्षण हैं। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। आ गया आपको, रब कर दूं, मिटा दूं ना? ठीक है, चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं अपन कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर दबा देना, जिससे क्या है जब भी नेक्स्ट क्लास जब लाइव आएगी सुबह 9 बजे तो आपको क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों में फैलाओ ताकि वो फ़ायदा उठा सकें इसका। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट क्लास में।